नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और करेंगे फटाफट। नगर निकायों में कार्यरत केंद्रीय सेवा के कर्मियों के विधवा पुत्र वधू को राज्य कर्मियों के समान आश्रितों के बराबर हक दिया जाएगा। इसके संबंध में नगर विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश सेवा काल में पालिका सेवानिवृत्त लाभ नियमावली 1984 में कुटुंब की परिभाषा में बदलाव करते हुए मृतक कर्मी के आश्रित पुत्र वधू को भी शामिल कर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हुए हादसे को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव ने दी प्रतिक्रिया। संसद पहुंचे डिंपल ने हादसे पर अफसोस जताते हुए कहा कि इसे जल्दी बनाया गया था, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच होनी चाहिए। देवबंद में सहारनपुर लोकसभा सीट पर हारने के बाद बीजेपी में तकरार। बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा का वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी के कुछ स्थानीय नेताओं पर किया प्रहार। सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहा है वायरल वीडियो। वाराणसी में देश का पहला अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट बनाया जा रहा है। जुलाई में कैंट से रथ यात्रा तक ट्रायल रन किया जाएगा। अभी तक पहले चरण का कुल 80% काम पूरा हो गया है। पहले चरण में कैंट से रथ यात्रा के बीच कुल 18 टावर बनाए जाने हैं। वहीं दूसरे चरण में रथ यात्रा से गदौलिया के बीच काम शुरू किया गया है। यूपी में 2 और डीएम का हुआ तबादला। राजा गणपति आर को डीएम सिद्धार्थनगर बनाया गया। पवन अग्रवाल को डीएम बलरामपुर बनाया गया। यूपी में 2 उप आबकारी आयुक्त के तबादले हुए। आलोक कुमार की आयुक्त देवी पाचन पद पर हुई तैनाती। सुभाष सोनकर आयुक्त लाइसेंस मुख्यालय बनाया गया। चंदौली में पुलिस अधीक्षक के रूप में आदित्य लांघे ने कार्यभार ग्रहण किया है। जिले में तस्करी और क्राइम को रोकने के लिए योजनाओं के बारे में जानकारी दी है और बताया है कि क्राइम स्थानों को चिन्हित कर उसे लगातार मॉनिटर किया जाएगा। लखनऊ के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने में की गई पहल को लेकर हुई प्रेस वार्ता। पासपोर्ट ऑफिस में दलालों पर की गई अब तक कार्रवाई का ब्यौरा अधिकारियों ने पेश किया। बिजनौर में दरोगा की हार्ट अटैक से इलाज के दौरान मौत। रेहर थाने के कल्लूवाला चौक इंचार्ज की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दरोगा की मौत से परिवार में मचा कोहराम। बहराइच में न्यायाधीश ने जिला कारागार का किया निरीक्षण। न्यायाधीश के साथ डीएम, एसपी और सीजेएम रहे मौजूद। जिला कारागार का निरीक्षण करने के बाद प्रशासन को कारागार की साफ सफाई और व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। रायबरेली जिला अस्पताल में लापरवाही। 2 महीने से खराब पड़ी है सिटी स्कैन मशीन खराब होने से मरीजों को हो रही है दिक्कतें। मशीन सही कराने के लिए सीएमएस से लिखा था पत्र, जन से कर रही लापरवाही। अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रही सुविधा। कानपुर में बीएसएनएल के चीफ जनरल मैनेजर ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि आने वाले समय में लोगों को बीएसएनएल एक नए रूप में सेवाएं प्रदान करेगा। बीएसएनएल को लोग सबसे बेहतर सेवा नया लक्ष्य के नाम से जानेंगे। साथ ही नई तकनीकी से लैस 4G टावरों का इंस्टॉलेशन भी जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा। आगरा में हुई झमाझम बारिश। नगर निगम की तैयारियां हुई फेल। पहली बारिश में हुआ जलभराव से आवागमन से हुई परेशानी। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद बेसिक शिक्षा के सभी विद्यालय खुले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूल का पहला दिन उत्सव के रूप में मनाने का आदेश दिया है। बागपत के सभी प्राथमिक विद्यालयों में पहला दिन स्वागत उत्सव के रूप में मनाया गया। डीएम ने भी प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर बच्चों का तिलक करके स्कूल पहुंचने पर स्वागत किया है। बुलंदशहर में हुई मौसम की पहली बारिश से ही पूरे शहर की बिजली ठप हो गई। करीब 10 घंटे बाद बिजली व्यवस्था दोबारा से चालू हो पाई। वहीं अधिकारियों ने ब्रेकडाउन होने की बात कही। कन्नौज में बिजली कटौती से परेशान महिलाओं ने एक्सेंट का दफ्तर घेरा। बिजली सप्लाई की मांग करते हुए की नारेबाजी। लाइनमैन पर अवैध धन उगाही के आरोप लगाते हुए किया हंगामा। वहीं लोगों का गुस्सा देखकर बिजली विभाग के अधिकारियों ने बुलाई पुलिस। गाजियाबाद की शिप्रा कृष्णा विस्ता सोसाइटी के 10वें फ्लोर से आ रही लिफ्ट तेज धक्के से अटक गई और अचानक से 10वें से 7वें फ्लोर पर लिफ्ट गिर गई। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन महिला को कोहनी के पास मामूली रूप से चोट आई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। ललितपुर में भूमि संरक्षण विभाग ने शासन की खेत तालाब योजना में किया वित्तीय भ्रष्टाचार। विभागीय कर्मचारी, परियोजना प्रभारी और भूमि संरक्षण अधिकारी ने खेतों में बगैर तालाब खुदवाही किसानों की आईडी पर बैंक अकाउंट बदलकर निकाले लाखों रुपए। टोकन जनरेट किसानों को नहीं मिला योजना का लाभ। गोंडा में खुलेआम चौकी इंचार्ज ने मांगी 50,000 की रिश्वत। दीवान और सिपाही ने तय की घूस की रकम। 25,000 में डील करने पर अड़ी घूसखोर पुलिस। बड़गांव पुलिस चौकी बना रिश्वत का अड्डा। महाराजगंज के चौक बाजार में पानी की टंकी पर एक युवती चढ़ गई और जोर जोर से चीखने लगी। बता दें कि लड़की का ससुराल पक्ष लड़की की विदाई नहीं करा रहा है और दहेज की मांग करा है। युवती के इस कदम के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने आश्वासन दिया है कि लड़के पक्ष को बुलाकर कार्रवाई की जाएगी। चंदौली में लापरवाह अधिशासी अभियंता को किया गया है निलंबित। विद्युत विभाग के एमडी ने कार्य की समीक्षा के दौरान किया सस्पेंड। एक्सीएन को पहले भी दी गई थी चेतावनी के बाद भी सुधार नहीं होने पर निलंबन की कार्रवाई।
प्रतापगढ़ में पूर्व सांसद पर जमीन कब्जाने का आरोप। शिकायतकर्ता अपने परिजनों के साथ विवादित जमीन पर पहुंचा। न्याय न मिलने पर आत्मदाह व फांसी लगाने की दी धमकी। जमीन को लेकर दोनों पक्षों ने पुलिस से शिकायत की। सोनभद्र में 65 वर्षीय वृद्ध महिला की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। हत्या की आशंका। स्थानीय नशेबाजों के महिला पर हमला करने की बात आई सामने। घटना के बाद परिजन महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में महाराजगंज ब्लॉक में तैनात बाबू का रुपए गिनते वीडियो वायरल। वीडियो में एक व्यक्ति बोल रहा है घूस का पैसा नहीं गिनते। कई वर्षों से एक ही ब्लॉक में तैनात है बाबू। 500 के नोटों की गड्डी गिनते हुए वीडियो वायरल। रायबरेली में तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल। वीडियो में आरोपी युवक ने चटकाए डंडे, साथ ही लात घूसों से भी की पिटाई। चांद की दुहाई मांगता रहा पीड़ित युवक। जालौन में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली निजात। वहीं आकाशीय बिजली ने दिखाया अपना तांडव। ग्रामीण सहित शहर के कई इलाकों में गिरी आकाशीय बिजली। कई गांव में आकाशीय बिजली गिरी जिसमें कोई जनहानि की खबर नहीं। सिद्धार्थनगर के खेसराहा थाना क्षेत्र के मजरिया गांव में दो पक्षों में हुई वारदात के दौरान युवक की हुई मौत। परिजनों ने शव पुल पर रखकर रोड किया जाम। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद परिजन माने और रोड से हटे। पुलिस प्रशासन ने मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। बिजनौर में ड्रग विभाग की टीम ने एक प्रतिष्ठित त्वचा क्लिनिक पर की छापेमारी। छापे की खबर लगते ही मकान के लोग ताला लगाकर घर से निकल गए। मौके पर पहुंची टीम ने मकान के सभी कमरों पर ताला लगाकर सरकारी सील लगा दी और मामले की जांच शुरू की है। बिठूर में युवती से गैंगरेप। आरोपियों ने दोस्तों के साथ युवती को अगवा कर 5 दिनों तक फार्म हाउस तक बनाया बंधक। आरोपियों पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकित को किया गिरफ्तार। सपा नेता का भतीजा है मुख्य आरोपी। कानपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक के साथ हिंदू युवती को पकड़ा है। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने कल्याणपुर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने युवक और युवती से की पूछताछ। मेरठ में दरोगा को रिश्वत लेते एंटी करप्शन ने पकड़ा। खिवाई चौकी इंचार्ज ने मुकदमे में एफआईआर लगाने पर मांगी थी रिश्वत। कार्रवाई से पुलिस महकमे में हलचल। मेरठ में कपड़ा कारोबारी के घर पर बदमाशों ने बोला धावा। बुजुर्ग दंपति को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर की लूटपाट। मेहमान बताकर जबरदस्ती घर में घुसे तो 2 बदमाश लाखों की नकदी जेवरात लूट ले गए बदमाश। बहराइच में बारातियों और ग्रामीणों में हुई मारपीट। डीजे में डांस को लेकर हुआ हंगामा। दर्जन लोग हुए घायल। पीड़ितों ने घटना की सूचना मटेरा पुलिस को दी। मीडिया के सवालों से बस्ती नजर आई पुलिस। बुलंदशहर में रील के चक्कर में 6 यूट्यूबर्स को जेल। सड़क पर दहशत फैलाने वाले 6 यूट्यूबर हुए गिरफ्तार। सिर पर खून जैसे रंग की पट्टी बांधकर हाथों में डंडे लेकर बाजार में घूमकर बना रहे थे रील। पुलिस ने 6 यूट्यूबर्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रयागराज में प्रधान ने वन विभाग की पुलिस को दी धमकी। अवैध कब्जा रोकने पहुंची थी पुलिस टीम। प्रधान ने 5 मिनट में बर्तन उतारने की दी धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमरोहा में विधवा बहू ने मायके वालों से ससुराल वालों को जमकर पिटवाया। मारपीट का घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। मामूली बात पर ससुराल वालों को पिटवाया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोनभद्र में श्रद्धालुओं से भरी बुलेरो को ट्रेलर ने मारी टक्कर। दुर्घटना में 4 महिलाओं समेत 8 लोग घायल। घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन सहित मौके से हुआ फरार। देरही माता के दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। लखनऊ के केजीएमयू में बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। पल्स रेट धीरे चलने पर भी डॉक्टरों ने नहीं किया इलाज। परिजनों की जानकारी पर भी नहीं पहुंचे डॉक्टरों पर धमकाने का भी लगाया आरोप। शिकायत पर डॉक्टरों ने कहा नहीं देंगे बच्चे की बॉडी। रायबरेली में युवक का शव मिलने से सनसनी। झाड़ियों में मिला 35 वर्षीय युवक का शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। सीतापुर में ग्राम प्रधान ने चुनावी रंजिश में गरीब परिवार का गिराया घर। बिना नोटिस के ही की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। प्रधान पर 50,000 रुपए मांगने का लगाया आरोप। परिवार ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। श्रावस्ती में प्राथमिक विद्यालय के सामने गंदगी का लगा अंबार। स्वच्छ भारत मिशन के खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को स्वास्थ्य से हो रहा खिलवाड़। जिम्मेदार बने अनजान। श्रावस्ती में ट्रैक्टर ट्रॉली घुसी। अनियंत्रित बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। अंतिम संस्कार में शामिल होकर घर जा रहा था युवक। स्थानीय लोगों ने पहुंचा SCSC मल्हीपुर। गंभीर हालत में किया गया है मेडिकल कॉलेज रेफर। महाराजगंज में गिरा 2 मंजिला मकान। सड़क चौड़ीकरण की जद में आकर गिरा मकान। मिट्टी बराबर करने के बाद हुआ हादसा। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मकान गिरने का वीडियो वायरल। आगरा में पुलिस वांछित लुटेरों में हुई मुठभेड़ में वांछित आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी पर आगरा और मथुरा में दर्ज है कई मुकदमे। बलिया में सड़क हादसे में श्रद्धालु से भरी कार गड्ढे में पलटी। हादसे में 8 लोग हुए घायल। घायलों में 3 बच्चे, 1 महिला भी शामिल। दर्शन के लिए जा रहे थे विंध्याचल। यात्रा के दौरान नींद आने से हुआ हादसा।
बरेली में बारिश के चलते गिरा मकान, पूर्व प्रधान का निर्माणाधीन मकान गिरा। पूर्व प्रधान पत्नी और चचेरे भाई की दबकर हुई मौत। हादसे के बाद परिवार में मचा कोहराम। मौके पर पहुंचे एसओ ने बचाव कार्य शुरू किया है। बाराबंकी के सफदरगंज कस्बा के नई बस्ती मोहल्ले में 50 वर्षीय भाई ने अपनी विवाहिता बहन की कुल्हाड़ी से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी भाई ने खुद थाने में जाकर घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के पास से खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बहू की हत्या से पहले बड़े भाई ने पूरी 8 पन्ने की स्क्रिप्ट लिख रखी थी। इसमें उसने 3 साल का दर्द साझा किया। जेठ ने 6 महीने पहले ही बहू की हत्या की साजिश रची थी। आगरा के थाना खेड़ा राठौर में एक घर में पति पत्नी के शव मिले। दोनों के शव एक ही फंदे पर लटके हुए मिले। पति पत्नी की मौत से गांव में हड़कंप मच गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। वाराणसी में 13 साल की बच्ची की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। मासूम का शव उसके घर से 300 मीटर दूर काशीराज अपार्टमेंट की छत पर पानी की टंकी में मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आईजी ने अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। और इसी बीच आपको आगरा से खबर बता देते हैं। आगरा से खबर आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में पति पत्नी की मौत हो गई है। एक ही फंदे पर लटके मिले दोनों के शव। पति पत्नी की मौत से गांव में मचा हड़कंप। दोनों में होते थे आए दिन झगड़े। आगरा से खबर संदिग्ध परिस्थिति में पति पत्नी की हुई मौत। एक ही फंदे पर लटके मिले दोनों के शव। पति पत्नी की मौत से गांव में मचा हड़कंप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। अजेंद्र, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? आगरा के थाना खेड़ा राठौर के लड़े गांव का ये पूरा मामला है, जहां एक ही परिवार में पति पत्नी के दोनों की ही सब फंदे पर लटके मिले। संदिग्ध परिस्थिति में दोनों ही लोगों की मौत हुई है। और जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन दोनों में झगड़े होते रहते थे। उसके बाद जब सुबह गांव ग्रामीणों को सूचना मिली तो उन्होंने थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों ही बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन एक चर्चा का विषय जरूर गाँव में बना हुआ है कि अचानक दोनों की एक साथ फंदे से मौत हो जाना, ये एक बड़ा सवाल है और पुलिस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दोनों में होते थे आए दिन झगड़े। और इसी बीच आपको सिद्धार्थनगर से खबर बता देते हैं, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी का फूका गया पुतला। असदुद्दीन ओवैसी का फूका गया पुतला। सिद्धार्थनगर से खबर। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी। संसद भवन में ओवैसी द्वारा लगाया गया था नारा। संसद भवन में ओवैसी द्वारा लगाया गया था नारा, जिसको लेकर लोगों में रोष नजर आ रहा है। फिलिस्तीन जिंदाबाद का लगाया था नारा।
नारे लगाते हुए फूंका गया ओवैसी का पुतला। और इसी बीच आपको सिद्धार्थनगर से एक और खबर बता देते हैं। सिद्धार्थनगर से खबर, जहां पर दुष्कर्म आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में 5 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। फायरिंग में एक आरोपी के पैर में लगी है गोली। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने दी जानकारी। और इसी बीच आपको सोनभद्र से खबर बता देते हैं। सोनभद्र से खबर, नाराज प्रेमिका पहुंची दुल्हन बनकर प्रेमी के घर। थाने से लेकर एसपी तक प्रेमिका लगा चुकी है न्याय की गुहार। एक माह से लगा रही थी पुलिस के चक्कर, नहीं मिला न्याय। पाँच घंटा बैठाए भी थे। रायपुर थाना क्षेत्र के खलियारी बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सोनभद्र से खबर, जहां पर नाराज प्रेमिका पहुंची दुल्हन बनकर प्रेमी के घर। थाने से लेकर एसपी तक प्रेमिका लगा चुकी है न्याय की गुहार। और इसी बीच आपको बाराबंकी से खबर बता देते हैं। बाराबंकी से खबर, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, बाइक को मारी टक्कर। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं। टक्कर लगने से युवक की हुई मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल, जिसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। टक्कर लगने से युवक की मौके पर हुई मौत। और इसी बीच आपको सीतापुर से खबर बता देते हैं। सीतापुर से खबर, सभी शिक्षक शिक्षकों को विद्यालय वितरण किया जाएगा। 12,460 शिक्षक की काउंसलिंग पहले ही कराई जा चुकी थी। कोर्ट के आदेश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की मौजूदगी में होगा कार्य। 12,460 शिक्षक की काउंसलिंग पहले ही कराई जा चुकी थी। कोर्ट के आदेश पर विद्यालय वितरण 2 दिन में किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की मौजूदगी में होगा कार्य।
और बॉटम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।